तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो डाओ होंग होता है वो लिनियो को लेकर कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और वो वहाँ पर आने के बाद डाओ होंग से बोलती है कि ब्रदर डाओ होंग, मुझे आपको कुछ बताना है। और इतना बोलकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो साउंड ट्रांसमिशन का यूज कर कर जो डाओ होंग होता है उससे बोलती है कि ब्रदर डाओ होंग, मदर क्वीन ने कहा है कि अगर आप इसे मारना चाहते हो तो आप इसे मार सकते हो, वे सिचुएशन को संभाल लेगी। जो सुनकर अब जो डाओ होंग होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए उससे बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, इसीलिए तुम अब जा सकती हो। जो सुनकर फोर्थ प्रिंसेस भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब जो डाओ होंग होता है वो लिनियो से बोलता है कि ब्रदर यांका, ये आपने कुछ देर पहले बताया था कि आप अपनी सिस्टर लिन के साथ में किसी सीक्रेट को डिस्कस करने वाले थे, तो आप उसे मुझे क्यों नहीं बता देते, उससे हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे के काफी काम आ सके। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो डाओ होंग से बोलता है कि मैं तुम्हें बताने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन ये सीक्रेट बता देने के बाद जो पर्सन मेरे ऊपर सबसे पहले अटैक करेगा वो तुम ही होने वाले हो। जो सुनकर अब जो डाओ होंग होता है वो लिनियो की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर यांग काई, तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात के मतलब वो समझ नहीं पा रहा हूँ। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए डाओ होंग से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर अब नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर मुझे मारने के लिए पहले से ही लोगों का अरेंज कर लिया है, जो कि किंग रियलम पर है। जो सुनकर जो डाओ होंग होता है वो अब अपने ओरा को निकालने लगता है और वो अपने ओरा को निकालते हुए लिनियो से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने इस चीज़ का इतनी जल्दी पता लगा लिया, तो अब अगर तुमने इस चीज़ का पता लगा लिया है तो तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम मुझे वो सीक्रेट बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा। और अब डाओ होंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए डाओ होंग से बोलता है कि डाओ होंग, तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो गया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर ऐसे ही आ जाता बिना किसी बैकअप के। जो सुनकर जो डाओ होंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो जो बीच जैंग किंग है वो तुम्हें बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखो मैं उसका मौका ही नहीं देने वाला। और डाओ होंग इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो एकदम से इसके पास में आकर उसको एक चांटा लगा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो उसका गाल होता है वो भी सूज जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी लिनियो है उसके पेट के अंदर भी एक लात को मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। जो देखकर अब जो फोर्थ प्रिंसेस और जो बाकी के लोग खड़े हुए होते हैं उनको लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फोर्थ प्रिंस क्या हुआ, आप इससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो तो फिर आप इससे ऐसे कैसे पिट रहे हो, इसे जल्दी से सबक सिखाओ। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि डाओ होंग को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि डाओ होंग, क्या तुम जानते हो कि जो मेजेस्टी है उन्होंने अभी तक तुम्हें क्राउन प्रिंस डिसाइड क्यों नहीं किया, उसका केवल एक ही रीज़न है कि वे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। और उन्हें जब इस मैटर के बारे में पता लगेगा तो याद रखना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि ये सीक्रेट उनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। जो सुनकर अब जो डाओ होंग होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि आगे तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो डाओ होंग के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और वो डाओ होंग के करीब आते हुए उससे बोलता है कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी मदर की बात को अच्छे से सुनना चाहिए था, उसने कहा था कि मुझे मारने के लिए एक वैलिड रीज़न को ढूंढना। जो सुनकर अब जो डाओ होंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर तुम कैसे इस बारे में जानते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो डाओ होंग को एक और स्लैप लगाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारने के यहाँ पर प्लान करोगे और मुझे इस बारे में पता नहीं लगेगा, मैं पहले से ही जानता था और मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ में यहाँ पर आया था, तो इसीलिए अभी जो तुम्हें स्लैप लगा है ये 7 प्रिंसेस के लिए है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो एक और अटैक करते हुए उससे बोलता है कि ये वाला स्लैप मेरी सिस्टर लिन के लिए होने वाला है, और ये वाला स्लैप इसलिए क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश की। और हम देखते हैं कि लिनियो के इतने स्लैप के कारण उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, लेकिन लिनियो अभी भी नहीं रुकता और अब वो उसे बुरी तरह से पीटते हुए उसे बोलता है कि बाकी के जितने भी स्लैप तुम्हें पड़ने वाले हैं ये बिना किसी रीज़न के हैं, क्योंकि मैं बस तुम्हें पीटना चाहता हूँ। और अभी इस तरह से पीटने के कारण हम देखते हैं कि जो डाओ होंग होता है उसका मुँह बहुत ही बुरी तरह से सूज चुका होता है। जो देखकर अब जो फोर्थ प्रिंसेस होती है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बाकी लोगों से बोलती है कि हम लोग यहाँ पर खड़े होकर ऐसे ही नहीं देख सकते, हमें जाकर डाओ होंग की मदद करनी होगी। जो सुनकर अब जो सभी लोग होते हैं वो लिनियो को आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो देखकर जो लिनियो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा ये प्रिंस है ये यहाँ पर मारा जाए। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वही लिनियो को अब कुछ भी नहीं कर पाते। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो डाओ होंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि चलो अब एक अच्छा रीजन मिल गया तो तुम मुझे अब प्रिजन के अंदर डाल सकते हो। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए डाओ होंग से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें अब साथ में नहीं चलना। जो देखकर जो डाओ होंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि ये आदमी पूरी तरह से पागल है।
जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो प्रिजन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो डाओ होंग के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद डाओ होंग से बोलता है कि जो 3 नंबर का शैल है वो मेरे लिए अरेंज करो, मैं उसके अंदर ही रुकूंगा। और अब 3 नंबर के शैल का नाम सुनकर वहाँ पर जो गार्ड होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये पर्सन कौन है जो कि 3 नंबर के शैल के अंदर रुकने के लिए बोल रहा है, क्योंकि जो 3 नंबर का शैल है वो सबसे ज़्यादा गंदा शैल है और काफ़ी लंबे टाइम से उस शैल के अंदर किसी को भी नहीं रखा गया। और लास्ट टाइम उस शैल के अंदर जिसको रखा था उसने काफ़ी बड़े क्राइम को किया था। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो 3 नंबर के शैल के अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद जो लिनियो होता है वो बाकी लोगों से बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अब मुझे थोड़ा आराम करना है। जो सुनकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो डाओ होंग से बोलती है कि ब्रदर ये बंदा एक्सट्रीमली पावरफुल है, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रिजन इसे रोक पाएगा। जो सुनकर जो डाओ होंग होता है वो गुस्से में फोर्थ प्रिंसेस की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अपनी बकवास को करना बंद करो, अभी मैं तुम्हें यहाँ पर एक टास्क को देकर जा रहा हूँ, तुम्हें आज रात यहीं पर ही रुकना होगा और चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन तुम्हें इस पर्सन से उस सीक्रेट के बारे में उगलवाना होगा, बिना उसके उगलवाए तुम मेरे पास में बिल्कुल भी मत आ जाना। जो सुनकर अब जो फोर्थ प्रिंसेस होती है उस बेचारी के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, वो ठीक है बोल देती है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है कि तुम खुद इस पर्सन से उस सीक्रेट के बारे में पता नहीं कर पाए और तुम मुझे यहाँ पर पता करने के लिए बोल रहे हो। और इतना बोलकर अब जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो गेट से लिनियो को अंदर झांकने लगती है। जो देखकर जो लिनियो होता है वो फोर्थ प्रिंसेस से बोलता है कि तुम्हें इस तरह से झांकने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे यहाँ से भागना होगा तो ये मामूली सा सैल मुझे नहीं रोक पाएगा। जो सुनकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि मैं नहीं जानती कि तुम इस प्रिजन के अंदर क्यों रुके हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहती हूँ कि अगर तुमने उस सिगरेट के बारे में नहीं बताया तो तुम कल पक्का मारे जाओगे। और अब फोर्थ प्रिंसेस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो डाओ होंग है उसने तुम्हें टास्क दिया है कि तुम्हें मुझसे सिगरेट को पता करना होगा, तो इसीलिए जब सभी लोग यहाँ से चले जाए तो तुम मेरे रूम के अंदर आ जाना। जो सुनकर अब जो फोर्थ प्रिंसेस होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब उसे ऐसे गुस्सा करता हुआ देखकर जो गार्ड होता है वो फोर्थ प्रिंसेस को शांत करते हुए उससे बोलता है कि फोर्थ प्रिंसेस प्लीज शांत हो जाइए। जो सुनकर अब जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो भी थोड़ा शांत हो जाती है और वो उस गार्ड से बोलती है कि ठीक है सभी लोगों को यहाँ से लो और बाहर चले जाओ, बिना मेरी परमिशन के कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। जो सुनकर वो गार्ड भी ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो लिनियो के रूम के अंदर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद लिनियो से बोलती है कि मैं यहाँ पर आ गई, तो चलो अब मुझे उस सीक्रेट के बारे में बताओ। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि अभी थोड़ा और पास आओ। जो सुनकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो लिनियो के और करीब आ जाती है और वो उसके करीब आते हुए उससे बोलती है कि क्या इतना काफ़ी है। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि हाँ इतना काफ़ी है, चलो मुझे अपने ब्लड की एक ड्रॉप दो। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो फोर्थ प्रिंसेस की फिंगर को काट कर उसके अंदर से एक ब्लड की ड्रॉप को निकाल लेता है। जो देखकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो, अभी मेरी शादी नहीं हुई। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि मुझे बस तुम्हारे ब्लड की एक ड्रॉप चाहिए, तो इससे तुम्हारी शादी हुई हो या ना हुई हो क्या फर्क पड़ता है। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और फोर्थ प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।